तो ये कमेंट में भी आपको पता चल रहा होगा कि आपको जो सबमिशंस करवाने जाते हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर किसी अच्छे बंदे से अपने फ़ाइल की चेकिंग करवाई होती, आपकी फ़ाइल मेकिंग किसी अच्छे बंदे ने की होती, एक्सपर्ट बंदे ने की होती, तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट थी उस दिन आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं थे बनने। और बेशुमार वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इटली एम्बेसी में जब फ़ाइल सबमिशन आप करवाने जाते हैं तो उसको आसानी में मत लें। दिखने में तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना मेज़ जो भूल भुलैया है ना वो बेशुमार है। तो अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, आपको नहीं ज़ीरो नॉलेज है, तो बेहतरीन यही है कि आप अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जो आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करे, उसके बाद सबमिशंस करें। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे जो कमेंट आए थे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जाकर फ़ाइल की सबमिशंस करवाई हैं, कुछ लोगों की सबमिशन हो चुकी है, कुछ की सबमिशन नहीं हुई। तो वो जो सबमिशन नहीं होती उसकी वजह क्या होती है? तो आया क्या करंटली BLS अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका टाइम दे रही है या नहीं दे रही, और इटली एम्बेसी इसमें टाइम देती है या नहीं देती। आपको पता है कि जो साइट है वो BLS से ही स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में जाके जो अपॉइंटमेंट इशू हो रही है वो इन अटानिया से हो रही है। ठीक हो गया, तो अपने जो है वीडियो को हम यहाँ से डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है रजिस्ट्रेशंस करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशंस अगर आप खुद कर लेते हैं वेल एंड गुड है, अगर आपसे नहीं हो पाती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया में। और काफ़ी ज़्यादा हमने आपको बताया कि किस तरह हम इसको सर्विस को भी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर जो एप्लीकेंट बुला रहा है उसका कारता सजोरनो, उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड, जो पाकिस्तान के अंदर से एप्लीकेंट जा रहे होते हैं उनका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका निकाहनामा, MRC, FRC, बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो निकाहनामा और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आती हैं। इन दो डॉक्यूमेंट्स में तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो 70-80% होते हैं। फिर बारी आती है FRC की और बर्थ सर्टिफिकेट में। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो 20 से 30% की होती हैं, लेकिन अगर 20 या 30% भी इसके अंदर मिस्टेक्स आ जाती है तो वो आपके लिए हेडेक बना सकती है ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। तो बेटर यही होता है कि जब भी आप फाइल मेकिंग कर रहे हों तो एक बेहतरीन कंसल्टेंट को हायर करें जो आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करे, उसके बाद आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए टिल द एंड ऑफ द केस गाइडलाइन लेते हुए काम करें। ठीक हो गया। इसके बाद जब आप फॉर्म्स वगैरह फिलअप करवा लेते हो, डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा लेते हो, एक फ़ाइल मेकिंग कर लेते हो, अपॉइंटमेंट्स आ जाती है, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आपके लिए एक नया चैलेंज होता है कि जिस दिन आपने सबमिशंस करवाने जाना है तो उस दिन आपके साथ क्या हो सकता है। अगर हम बात करें इन अटानिया की, अगर इन अटानिया में जाकर आप अपनी सबमिशंस करवाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल आपके निकाहनामे में मिस्टेक्स निकल आती हैं या फिर कोई इश्यूज़ आ जाता है, तो आजकल जो इन अटानिया है, BLS है, वो आपको 1 से 2 दिन का टाइम दे देती हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर आपने इसकी करेक्शन करवानी है, फॉरेन ऑफिस से करवाना है, मूफा करवाना है, ट्रांसलेशन करवानी है, और 2 दिन के अंदर आप हमें जमा करवा सकते हैं, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर से अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर जमा होगा। हमारा एक केस हुआ था, उसके अंदर ये हुआ था कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर हमारे सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको जिस दिन अपॉइंटमेंट के पे गए हैं इस्लामाबाद इन नटानिया में, तो उन्होंने उनको टाइम दे दिया, हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, आप ये सारा काम करवा सकते हैं तो करवा लें। तो आपको पता है अर्जेंट बेसिस पे सारे काम हो जाते हैं, जिस तरह मुफा भी, पोस्टल भी और ट्रांसलेशंस भी, जो सारा काम हो जाता है, लेकिन आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है। उसके अगेंस्ट में अगर इटली एम्बेसी की तरफ कोई प्रॉब्लम आ जाती है EU वीज़ा से रिलेटेड, तो वो वाले आपको ये बेनिफिट दे देते हैं कि आपको 10 दिन का टाइम दे देते हैं, 15 दिन का टाइम दे देते हैं, यार ये इतने दिन हम आपको देते हैं, आप ठीक करवा कर आ जाओ, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें, डॉक्यूमेंट की करेक्शन, BLS कितना टाइम दे रही है आपको, और इटली एम्बेसी आपको कितना टाइम दे रही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, फाइल मेकिंग, इसी के साथ साथ टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।